Hello everyone, I am Dr. Anjana Agrawal and today we are going to read humoral and cell mediated immunity or immune response. This type of immune response ये adaptive immunity में आते हैं जो कि vertebrates में पाई जाती है और इस immunity में सबसे important है the presence of receptors on the cells which are involved in the identification and removal of pathogen. Adaptive immunity slower response generate करती है because सबसे पहले जैसे ही पैथोजन बॉडी में एंटर करता है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है. रिकॉग्नाइज करने के बाद दे एनलिस्ट द सेल्स, कौन कौन से सोल्जर्स, कौन कौन सी सेल्स उसको रिमूव करने में इन्वॉल्व है, कौन सा पाथवे यूज किया जाएगा एंड देन दे स्टार्ट वर्किंग टू रिमूव दैट पैथोजन. सो द रिस्पॉन्स इज ऑफ स्लोअर टाइप. दो तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं इसमें, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स एंड सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स. ह्यूमोरल रिस्पॉन्स इन्वॉल्व्स द presence of antibodies and cell mediated response involves the presence of cytotoxic cells जो कि डिफेंड करती है इन्फेक्टेड सेल के अगेंस्ट में, जबकि एंटीबॉडीज डिफेंड करती है अगेंस्ट इन्फेक्शन इन द बॉडी फ्लूइड. Adaptive immunity, as I already told you, it is a specific immunity. Highly specialized immune cells इसमें involved हैं जो कि पैथोजन की ग्रोथ को पैथोजन को रिमूव करने में या उसकी ग्रोथ को रोकने में हेल्प करती हैं. So this type of immunity it work to protect and heal the body और तब काम करती है जब innate immunity फेल हो जाती है. दैट मीन्स कि पैथोजन बॉडी में एंटर सारे सिस्टम होने के बाद भी उसको रोका जाने के बाद भी वो किसी तरह अपने आप को मैनेज करके बॉडी में अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेता है और बॉडी में एंटर कर जाता है. उस समय एडेप्टिव इम्यूनिटी काम करने लगती है और ये बॉडी को एक एबिलिटी प्रोवाइड करती है कि वो उस पैथोजन को रिकॉग्नाइज कर सके और साथ ही साथ उसको याद भी रख सके, ताकि सेम पैथोजन अगर दोबारा बॉडी में आ रहा है तो सेल्स को फिर से एनलिस्ट करने की जरूरत ना हो और मेमोरी प्रेजेंट हो कि हाँ ये आया था और इसको हम इस ब्रांच से रिमूव कर सकते हैं. तो रिकॉग्निशन एंड मेमोरी इज प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी. ये एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जो है ये स्ट्रॉन्गर अटैक जनरेट करता है और जो अटैक है वो स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर होता जाता है व्हेन द पैथोजन एंटर्स द बॉडी अगेन एंड अगेन और अपने आप को फ्यूचर चैलेंजेस के लिए और उस पर्टिकुलर पैथोजन के री इन्फेक्शन से अपने आप को बचाने के लिए काम करता है. So adaptive immune response के 4 attributes है. They are highly specific, there is diversity, memory and there is a recognition of self and non-self. अपने टिश्यू और दूसरे टिश्यू या दूसरे पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नॉन सेल्फ का रिकॉग्निशन इसमें प्रेजेंट होता है. अडेप्टिव इम्यूनिटी में सेल्स को एनलिस्ट किया जाता है. तो ये दो तरह की सेल्स के द्वारा मेनली दिया जाता है. वन इज एंड दे आर कॉल्ड एज बी एंड टी लिम्फोसाइट. लिम्फोसाइट कहते हैं इनको और बी और टी लिम्फोसाइट इनको नाम इसलिए दिया गया है कि इनका जहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, जिस ऑर्गन में ये बन रहे हैं उनके नाम के बेसिस पे इनको बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट नाम दिया गया है. And these they work against exogenous or endogenous antigens into the body. Exogenous antigen जो कि ब्लड में प्रेजेंट है, सेल्स के बाहर प्रेजेंट है, सो उसके अगेंस्ट में बी सेल्स काम करती है और जो एंटीजन या जो पैथोजन सेल्स के अंदर एंटर कर गया है दैट मीन्स दे आर एंडोजीनियस एंटीजन, उनके अगेंस्ट में टी सेल काम करती है. ये सेल्स जो हैं ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं एंटीजन, पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट में, और क्योंकि इनकी सरफेस के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है एंड दीज रिसेप्टर्स ये डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं जो कि बी और टी सेल्स के ऊपर प्रेजेंट है और ये रिसेप्टर्स उन एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और उनके अगेंस्ट में वर्क करते हैं. So, the presence of two types of lymphocyte, B and T lymphocyte, was first reported by the scientists Perry Miller and G.F. Michel in 1966.
दोनों लिम्फोसाइट जो है ये एफिशिएंटली कोऑपरेटिव मैनर में काम करती है और ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट प्रोवाइड करते हैं एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय टी लिम्फोसाइट। When we talk about T lymphocyte, there are two subpopulation of T lymphocyte which has co-receptors on their surface और उन co-receptors को CD4 receptor और CD8 co-receptors कहते हैं। अगर हम T cells की बात करें तो T cells they are of three type: T helper cells, cytotoxic T cells and suppressor T cells। T helper cells जो हैं ये पैथोजन को रिकॉग्नाइज करती है और फिर ये उसको देखती है, थोड़ा डाइजेस्ट करती है एंड फाइनली दे डिसाइड कि किस तरह का एंटीजन है, किस तरह का पैथोजन है और कौन सी ब्रांच ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड कौन सी ब्रांच उसके अगेंस्ट में काम करेगी। एंड देन अगर ह्यूमोरल ब्रांच काम करती है तो बी लिम्फोसाइट काम अटैक करते हैं एंड अगर सेल मीडिएटेड ब्रांच काम करती है तो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट वर्क अगेंस्ट दैट पैथोजन। एक और सब पॉपुलेशन ऑफ टी सेल्स है दैट इज सप्रेसर टी सेल्स। ये नेगेटिव रेगुलेटर है इम्यूनिटी का और ये इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस भी करता है। दैट मीन्स दे रेगुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स, क्योंकि एक बार इम्यून रिस्पॉन्स शुरू होता है तो वो हाइटेंड होता चला जाता है, तो उसको सप्रेस करने के लिए बॉडी में एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म प्रेजेंट है एंड दैट सप्रेशन इज थ्रू टी सप्रेसर सेल्स। तो ये एक तरह की दे आर द इम्यूनो रेगुलेटर सेल्स भी इनको कहते हैं। लिम्फोसाइट ये एक लेटिन वर्ड लिम्फा से लिया गया है। लिम्फा मीन्स वाटर एंड साइट मीन्स कंटेनर। सो लिम्फोसाइट दे आर द ओनली सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम जिनमें की स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स है एंड दे हैव अ मेमोरी। और जैसा कि मैंने आपको बताया 3 तरह के लिम्फोसाइट पॉपुलेशंस प्रेजेंट है। WBC का 20% लिम्फोसाइट्स हैं, दैट इज बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल्स। ये मॉर्फोलॉजिकली तीनों सेल्स ऑलमोस्ट सिमिलर है लेकिन अलग अलग रोल प्ले करती हैं। बी लिम्फोसाइट को डिस्कवर किया ब्रूस ग्लीक ने विच इज फ्रॉम ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी से हैं 1954 में, और इन्होंने ये बर्ड्स का एक ऑर्गन है दैट इज बुर्सा ऑफ फैब्रिकस विच इज अ लिम्फॉइड ऑर्गन प्रेजेंट इन द क्लोइकल रीजन। और क्योंकि इसका नाम बी से शुरू होता है इसलिए इनको नाम दिया गया और वहां आइडेंटिफाई हुए इसलिए इनको नाम मिला बी लिम्फोसाइट। बाद में जब वर्टिब्रेट्स में देखा गया तो दे डेवलप फ्रॉम बोन मैरो, इसलिए उसको नाम बी लिम्फोसाइट ही रहने दिया। तो बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन जो है वो बोन मैरो से होता है एंड ये सिर्फ इम्यून सिस्टम की ओनली सेल्स हैं जो कि दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। और ये इन बी सेल्स की सरफेस पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं एंड विच हैज अ कैपेबिलिटी टू बाइंड द एंटीजन एंड ये एक तरह के एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एंटीजन मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको और जैसे ही रिकॉग्नाइज कर लेते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, रिसेप्टर शेड हो जाते हैं एंड दीज बी लिम्फोसाइट जो कि स्पेसिफिक तरह के दे अंडरगो रैपिड डिवीजन टू गिव राइज प्रोजेनी सेल्स और इसको क्लोनल सिलेक्शन कहते हैं एंड देन दे लेटर डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल एंड देन गिव राइज टू मेमोरी सेल्स। सेल लिम्फोसाइट पॉपुलेशन का 5 to 15% जो है वो बी लिम्फोसाइट प्रेजेंट है। ये बोन मैरो में बनते हैं, वहीं मैच्योर होते हैं। दे सेक्रीट स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीबॉडीज बनाते हैं इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेनिक स्टिमुलाई और इस तरह ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी जनरेट करते हैं। ये अपनी सरफेस पे जो रिसेप्टर हैं दे आर जस्ट लाइक इम्यूनोग्लोबुलिन्स, IgM या IgD या IgG टाइप के होते हैं, जबकि वेयरएज म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोसाइट सेल्स जो हैं वो IgA टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन एक्सप्रेस करते हैं ऑन देयर सरफेस। इसके अलावा मैच्योर टी सेल्स मैच्योर बी लिम्फोसाइट की सरफेस पे कुछ और रिसेप्टर्स को रिसेप्टर्स प्रेजेंट है दैट इज CD16। ये FC रिसेप्टर है फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन। इसके अलावा CD11 और CD35 भी प्रेजेंट है एंड ये दे आल्सो एक्सप्रेस कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर और इनकी सरफेस पे MHC2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। MHC इज मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस, दे आर ऑफ 2 टाइप
टाइप 1 एंड टाइप 2, और टाइप 2 जो है वो बी सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होता है। एंड बिकॉज ये जो MHC है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस, दे आर द बायोकेमिकल फिंगरप्रिंट, हर पर्सन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। और ये जो MHC हैं, ये MHC ही सेल्फ और नॉन सेल्फ की रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। बी लिम्फोसाइट के दो सब टाइप्स हैं। टी सेल इंडिपेंडेंट सेल, जो कि जिन्हें टी हेल्पर सेल्स की जरूरत नहीं है इम्यूनोग्लोबुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए। ये दे रिकॉग्नाइज मोनोमेरिक शुगर और लिपिड एंटीजेंस ऑफ द माइक्रोब्स, और अपने आप से ही डिफरेंशिएट हो जाते हैं प्लाज्मा सेल में एंड देन गिव राइज टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। दूसरे टी सेल डिपेंडेंट सेल्स, बी लिम्फोसाइट, टी सेल डिपेंडेंट बी लिम्फोसाइट, जो कि इनको टी हेल्पर सेल्स की जरूरत होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। ये दिस इज अ मैक्रोफेज और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल विच एंगल्फ द पैथोजन, उसको प्रोसेस करता है, एंटीजेनिक फ्रेगमेंट जनरेट कर देता है, एंड देन दीज फ्रेगमेंट्स आर एक्सप्रेस ऑन देयर सरफेस अलोंग विथ MHC मॉलिक्यूल। सो अगर खाली एंटीजन होगा तो भी रिसेप्टर रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, खाली MHC होगा तो भी रिसेप्टर रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। रिसेप्टर किसकी प्रेजेंस में रिकॉग्नाइज करेगा? एंटीजन को इन द प्रेजेंस ऑफ MHC। दिस इज द हेल्पर टी सेल, जो कि अपने सरफेस पे एंटीजन रिसेप्टर प्रेजेंट है, और ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ MHC, एंड दीज आर को रिसेप्टर जो कि एडिशनल स्टिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं, दैट इज CD4 रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ हेल्पर टी सेल्स। जैसे हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट होती हैं, दे सिक्रीट साइटोकाइंस, these cytokines goes and act on the B cell, activate this B cell to give rise to variety of same type of B cells, B lymphocyte, that is clones बनाते हैं उसके, and then these clones will be differentiate and give rise to plasma cell, and then give rise to specific antibodies which are just like to their receptor molecule जिन्होंने की एंटीजन को recognize किया था। So these lymphocytes are T cell dependent B lymphocyte, जो कि इनको टी सेल्स की जरूरत होती है अपने एक्सप्रेशन को या एंटीजन को, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने के लिए। टी लिम्फोसाइट, इनको नाम दिया गया है क्योंकि इनका मैचुरेशन होता है थाइमस में, और थाइमस में क्योंकि इनका डेवलपमेंट हो रहा है, ये मेच्योर हो रही हैं, और जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज थाइमिक एजुकेशन मैचुरेशन प्रोसेस। T lymphocytes में एंटीजन बाइंडिंग रिसेप्टर प्रेजेंट है विच आर कॉल्ड एज T सेल सरफेस रिसेप्टर्स, क्योंकि यहाँ पर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स एब्सेंट है। बी सेल्स के सरफेस पे एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जो कि एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं और उनसे बाइंड करते हैं, जबकि टी सेल रिसेप्टर्स जो हैं दे रिकॉग्नाइज एंटीजन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ MHC मॉलिक्यूल, और ये एंटीजन की बाइंडिंग को मीडिएट करते हैं, और ये प्रोसेस कहलाता है एंटीजन प्रेजेंटेशन। ये ग्लाइकोप्रोटीन है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, और ये रिकॉग्नाइज बाय दीज टी सेल्स नोन एज MHC मॉलिक्यूल। और ये दो तरह की कैटेगरी होती है, जैसा मैं ऑलरेडी बता चुकी, क्लास 1 एंड क्लास 2 MHC। टी सेल्स की दो सब पॉपुलेशन है, टी हेल्पर सेल एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, एंड दे कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ CD4 एंड CD8 ग्लाइकोप्रोटीन और कोरिसेप्टर्स ऑन देयर सेल surface. Another subpopulation of lymphocyte is called as natural killer cells. Bond killers होते हैं ये, और इनको प्रायर एंटीजेनिक स्टिमुलस की जरूरत नहीं है। दे एक्ट ऑन द ट्यूमर सेल्स एज वेल एज वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। ये लिम्फोसाइट जो हैं वो टी और बी सेल्स की जैसे कोई इनके ऊपर रिसेप्टर नहीं है, बट एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज null cells, but they act against the virus infected cells as well as against the tumor cells. ये बी लिम्फोसाइट है जिसकी सरफेस पे बी सेल रिसेप्टर प्रेजेंट है, और ये मेचर होता है बोन मैरो में और एक्सोजीनियस एंटीजेंस को किल करता है, जबकि टी लिम्फोसाइट की सरफेस पे है टी सेल सरफेस रिसेप्टर, ये एंटीबॉडी टाइप है, और ये टी सेल रिसेप्टर है, और ये थाइमस में मेचर होते हैं, और ये एंडोजीनियस एंटीजेंस को किल करते हैं।
जब बी सेल बनती है तो इनिशियली इट इज कॉल्ड एज नेव सेल्स, और फिर ये वायरस से एनकाउंटर करती है, इसके सरफेस पे रिसेप्टर है, उनसे एनकाउंटरिंग होती है, एंड देन दीज नेव सेल कन्वर्टेड इनटू द प्लाज्मा सेल एज वेल एज दे गिव राइज टू मेमोरी सेल्स फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ virus or for a particular type of antigen. This slide shows humoral versus cell-mediated immunity. This branch is humoral branch, this is cell-mediated branch. जब इंटैक्ट एंटीजन बी सेल की कांटेक्ट में आता है तो बी सेल रिसेप्टर दैट इज एंटीबॉडी दे रिकॉग्नाइजेस दिस antigen and they convert differentiate into plasma cell and give rise to memory B cells, and these plasma cells then secrete antibodies that defend against extracellular pathogens. जबकि कभी कभी एंटीजेंस को फेगोसाइटिक प्रोसेस के द्वारा एंगल्फ कर लिया जाता है बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, देन दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय टी हेल्पर सेल, और फिर जब उनको रिकॉग्नाइज करती है थ्रू देयर सेल सरफेस रिसेप्टर्स टी हेल्पर सेल, देन एक्ट either through the humoral branch or through the cell mediated branch, they mount the immune response. T helper cell also give rise to memory cells also. Then if the antigen is displayed on the infected cell और T helper cell recognize करती है उनको और mount करती है cell mediated immune response, so it activates the cytotoxic T cell, and these cytotoxic T cell then give rise to memory cells as well as they get activated and they defend against infected cell, cancer and transplanted tissues. ह्यूमरल इम्यूनिटी क्योंकि ये ह्यूमर या बॉडी फ्लूइड्स में प्रेजेंट है इसलिए इसको नाम ह्यूमरल इम्यूनिटी दिया गया है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस या माइक्रोब्स या माइक्रोबियल एक्सोटॉक्सिन्स के अगेंस्ट में काम करता है. ह्यूमरल इम्यूनिटी एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफर की जा सकती है बाय ट्रांसफरिंग सीरम, दैट मीन्स दे कैन प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द इंडिविजुअल्स. ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड ब्रांच जो है इम्यून सिस्टम की वो इंटरडिपेंडेंट ब्रांच है. बी सेल्स जो है वो इन्वेडिंग एंटीजन से बाइंड करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और एंटीबॉडी सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल बनाते हैं. एंटीबॉडीज जो है देन इंटरैक्ट विद द एंटीजन एंड उसको रिमूवल के लिए काम करती है, जबकि सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स जो है वो डिफरेंट टी सेल्स के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है और जो एंटीजन को प्रेजेंट करती है सेल के ऊपर इन द प्रेजेंस ऑफ एमएचसी, एंड देन दे प्रोड्यूसेस साइटोकाइंस, then the cytotoxic T cell gets activated and they kill the altered self cells. ह्यूमरल इम्यूनिटी में दो तरह के फेजेस हैं, प्रोलिफरेशन फेज एज वेल एज इफेक्टिव फेज. प्रोलिफरेशन फेज में क्या है कि जो नेव बी सेल्स है दे गेट प्रोलिफरेटेड एंड सिक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जब वो एंटीजन से उनका फर्स्ट एक्सपोजर होता है, या तो डायरेक्ट इन्फेक्शन से या थ्रू वैक्सीनेशन से. और जो बी सेल्स हैं दे आर द की प्लेयर ऑफ द रिकॉग्नाइजिंग एंटीजन विच आर सर्कुलेट इनटू द बॉडी फ्लूइड जैसे कि लिम्फ और ब्लड. और एक्टिवेटेड बी सेल्स जो हैं ये सॉल्युबलाइज्ड प्रोटीन एंटीजन से एक्टिवेट हो जाते हैं और इसमें कोई स्टिमुलेशन भी हो सकता है थ्रू हेल्पर टी सेल. देन द इफेक्टिव फेज अकर वंस दे गेट एक्टिवेटेड दे convert, they proliferate and give rise to plasma cell and then they give rise to antibodies. एंटीबॉडीज जो है वो हाईली स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीजन या इन्वेडर के अगेंस्ट में काम करती है. बी सेल्स दे अंडरगो अ प्रोसेस ऑफ क्लोनल एक्सपेंशन, फिर उनका प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होती हैं और बहुत सारी डिफरेंट तरह की बी लिम्फोसाइट बन जाती हैं. देन दे सिक्रीट एंटीबॉडीज बाय प्लाज्मा सेल, और वो एंटीबॉडीज जो है इफेक्टिव प्रोडक्ट है ह्यूमरल इम्यूनिटी का, वो सर्कुलेट करता है ब्लड में और उस पर्टिकुलर एंटीजन को बाइंड करता है और उसको रिमूव कर देता है. And also they develop memory cells also. So if the same antigen encounters again into the body, that means second exposure होता है, तो the response will be quick and more heightened. ये भी again this chart also shows the same which we already discussed, humoral antibody mediated and cell mediated immune response.
एंटीजन का पहला एक्सपोजर है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने इंगल्फ कर लिया, उसको अपनी सरफेस पे प्रेजेंट किया, हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट किया, या एंटीजन इतना लार्ज इनफ है कि दे एक्टिवेट द बी सेल्स, उनको एनकाउंटर हो गया बी सेल से, एंड फाइनली they activate the B cell which give rise to plasma cell and memory cells, and they secrete antibodies that defend against extracellular pathogens. And here the helper T cell also give rise to memory T cells, helper memory T cells, and then give rise to memory B cells या memory cytotoxic T cell. और secondary जब exposure होता है तो ये memory cells immediately काम करती है, convert into plasma cell और effective cytotoxic T cells. हेल्पर टी सेल या तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिवेट कर देती है, या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल डायरेक्टली स्टिमुलेट कर देती है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को, and then they give rise to effector cytotoxic T cells which defend against intracellular pathogens and cancer. This we already discussed. टी सेल रिसेप्टर्स दोनों तरह के हैं, CD4 एंड CD8. तो जिनके ऊपर कोई रिसेप्टर प्रेजेंट है दे आर कॉल्ड एज CD4 प्लस एंड CD8 प्लस सेल्स. और ये फंगस, वायरस, इंट्रासेलुलर बैक्टीरियल पैथोजन के अगेंस्ट में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी काम करती है, और फाइनली एक्टिवेशन होता है सिक्रीशन ऑफ साइटोकाइंस के द्वारा. एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट का रिजेक्शन में भी दे पार्टिसिपेट, दे डिस्ट्रॉय ट्यूमर एंड कैंसर सेल, और ट्यूमर के अगेंस्ट में ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. This figure is showing T cell surface receptor. T cell की surface पे इस तरह के receptor present है जिसमें variable region और constant region present है. ये इसको डिटेल में दिखाया, and they have the antigen binding site. This figure shows the antigen processing and recognition. Antigen presenting cell like macrophages and any other cell, they engulf the pathogen, partially digest it, present this antigen along with MHC molecule on the surface. Now this antigen along with MHC molecule is recognized by T cell surface receptor. Neither of the part alone will be recognized by T cell receptors. So दोनों साथ में होंगे तभी T cell receptor उसको recognize करेगा, और यही जो education है, ये education T cells को thymus में दी जाती है कि they will recognize the antigen only in the presence of MHC, ताकि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज कर सके. जब एंटीजन रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है तो जो टी सेल्स हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, दे गेट्स एक्टिवेटेड, दे जनरेट ग्रेन्जाइम एंड दे प्रोड्यूसेस perforin molecule, and these perforin molecules generates the pore. They create pore on the surface of the cell which has a infected cell or which has a antigen inside the cell, and then these infected cell जब उसकी plasma membrane में pores बन जाते हैं तो they get die, and they release cytotoxic T cells. This is released by cytotoxic T cells, and these cytotoxic T cells again gets activated. और जब ये और ज़्यादा एक्टिवेट होती जाती हैं तो उसको सप्रेस करने के लिए सप्रेसर सेल्स काम करती है, T suppressor cells, and therefore they are the regulators of immune response. हेल्पर टी सेल्स दोनों तरह की ब्रांच को एक्टिवेट कर सकती है, ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस को, और इस तरह के रिस्पांस प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें फॉरेन मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करती है. एंटीजन रिसेप्टर्स से मतलब टी हेल्पर सेल के जो रिसेप्टर्स हैं उनसे बाइंड जाते हैं फॉरेन मॉलिक्यूल्स, फिर वो एंटीजन जो है सरफेस पे डिस्प्ले किया जाता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के द्वारा, आइदर क्लास 1 और क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल के साथ में. एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है वो रिकॉग्नाइज करती है बेस्ड ऑन देयर क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल्स. देन एंटीजन रिसेप्टर्स ऑन द सरफेस ऑफ हेल्पर टी सेल बाइंड टू द एंटीजन अलोंग विद क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल. दोनों सेल्स के बीच में सिग्नल्स का एक्सचेंज होता है. देन हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट होती है, प्रोलिफरेट होती है और क्लोन्स ऑफ हेल्पर टी सेल्स बनाती है जो कि आइदर एप्रोप्रिएट बी सेल को या एप्रोप्रिएट टी सेल्स को एक्टिवेट करती है डिपेंडिंग ऑन द एंटीजन. ये
Again, this diagram shows the same thing, that is the antigen presenting cell which engulf the pathogen, उसको fragment कर देती है, antigen fragments बन जाते हैं, along with MHC they present the antigen on their surface, फिर helper T cell उसे अपने receptor से recognize करती है along with co-receptor CD4. Then these helper T cell they secrete cytokines जो कि उनके ऊपर जाके एक्ट करता है, पॉजिटिव रेगुलेटर है और ज्यादा they gets activated. साथ ही साथ जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है they also secrete cytokines which goes and act on the helper T cells, उसको एक्टिवेट करती है. तो इस तरह ये सेल्फ एक्टिवेशन चलता रहता है और इसको सप्रेस किया जाता है सप्रेसर T cells के द्वारा. फिर जो एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल्स है इट गिव राइज टू क्लोन्स, उसके बहुत सारे क्लोन्स बन जाते हैं और वो आइदर ह्यूमरल इम्यूनिटी थ्रू बी सेल्स और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी थ्रू साइटोटॉक्सिक टी सेल्स विल बी जनरेटेड. थैंक यू.